सुरभ्ये नमः सुरभ्ये नमः सुरभ्ये सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गुणलीन सर्व अंतर्यामी घट घट जामी भगवान श्री अनंता अनंत द्वारिकाधीश के दिव्य चरणार बिंदुओं में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान का अवांगमय अवाणीमय शब्दमय अक्षरमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्य चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हुए वेद व्यास नंदन सुखदेव भगवान के दिव्य चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या धाम में विराजमान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी राइज एक कलियुगरा अवतार हनुमान जी महाराज के दिव्य चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हुए आगंबर बिगंबर दिगंबर सदियों से कैलाश की शिखर पर विराजमान बाबा भूतनाथ शिव शंकर भगवान के दिव्य चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हुए वात्सल्य की मूर्ति प्रेम की मूर्ति ममता की मूर्ति सर्वदेवमयी मां गौ माता के दिव्य चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय पूज्य सतगुरुदेव भगवान के दिव्य चरणार बिंदु में दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान विप्र समाज संत समाज वैष्णव समाज संगीत बंधु समाज एवं कथा पंडाल में विराजमान वात्सल्य की मूर्ति प्रेम की मूर्ति ममता की मूर्ति माताएं बहनें बुजुर्ग लोग एवं लाइव कथा को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे देश विदेश में बैठे सभी गो भक्तों को आप सभी के हृदय में भगवान की पावन छवि को निहारते हुए व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण राधे राधे नारायण नारायण जय गो माता जय गोपाल श्री मामड़िया जी सेवा समिति के तत्वावधान में गौ सेवार्थ सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के आज द्वितीय दिवस हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की दिव्य कृपा हम सब लोगों पर बरस रही है। भगवान की कृपा के बिना सजनों भगवान की कथा में आया नहीं जाता। उस नारायण की कृपा के बिना मिलता नहीं है। प्रभु तेरी कृपा के बिना हो ना सके कोई मंगल मूल। प्रभु तेरी कृपा के बिना हो ना सके कोई मंगल मूल। पत्ता तक हिलता नहीं खिल सके ना कोई फूल खिल सके ना कोई फूल। इस संसार में भगवान की इजाजत के बिना एक पुष्प भी नहीं हिल सकता, एक एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। तो ये इतनी बड़ी कथा का आयोजन होना, इसके पीछे शक्ति का हाथ तो जरूर है। कोई न कोई शक्ति हमारे को आशीर्वाद दे रही है। जब दाकर के इतना बड़ा बेड़ा उठाना ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। उस परमात्मा की कृपा के बगैर। और भागवत भाग्य की बात है।
भागवत पैसों की बात नहीं है, भागवत भाग्य की बात है। भाग्य के बिना भगवान की कथा मिलना, माताएं बहनें भाई लोग, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हरि सत्संग सुनना बहुत दुर्लभ है। भागवत क्या करती है? भागवत सुनने से होता क्या है? भागवत क्यों सुनी जाती है? आवश्यकता क्या है? कल हमने इसके बारे में जाना। हमने कल कथा को श्रवण किया तो उसमें महिमा को, महात्म्य को श्रवण किया कि भागवत जीते जी तो तारती है, लेकिन भागवत मरने के बाद कोई भूत प्रेत बन जाता है ना, उसको भी भव सागर से पार लगा देती है। ये भागवत ये करती है साहब। जिसने एक बार भी अपने जीवन में भागवत नहीं सुनी ना, तो इसका आना सार्थक नहीं है। जीवन के, संसार के, गृहस्थियों के तमाम कार्य हमने कर लिए। विवाह करना जरूरी था, हमने किया। सारे काम जरूरत होते हम करते हैं, लेकिन एक काम उससे भी जरूरी है, वह भागवत महापुराण सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये जीवन की बहुत बड़ी मंजिल है साहब। जो आप यहाँ पर बैठे हो, लोगों को, बूढ़े बूढ़े लोगों को कहे बाबा जी कथा क्यों नहीं सुनते हो? कथा सुननी चाहिए। तो क्या कहते हैं महाराज जी, क्या करें, हम तो 70 साल के 80 साल के हो गए, अब सुनो या ना सुनो एक बरोबर, क्या मतलब है? मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, जैसे एक बाल्टी को कुएं में लटकाया, रस्सी हाथ में है, सारी बाल्टी कुएं में चली गई, एकदम भीतर पाताल में है, पर 4 अंगुल की रस्सी तुम्हारे हाथ में है, तो उस 4 अंगुली रस्सी के माध्यम से आप उस कुएं में से उस बाल्टी को पानी से भरकर बाहर निकाल सकते हो। कहने का अभिप्राय यही है कि सारी जिंदगी तुम्हारी चली गई, पर 2-4 वर्ष तुम्हारे हाथ में हैं, तो उन 2-4 वर्षों में तुम हरि को भज करके 70 साल की उम्र को धन्य बना सकते हो, दिव्य बना सकते हो। भगवान ने मौका दिया है। दिव्य बना सकते हो। तो भागवत श्रवण करने से व्यक्ति का ज्ञान और वैराग्य दूर होता है। भक्ति तो जगी होती है, भक्ति तो जब देखो वहीं भाव आ जाता है भक्ति का, लेकिन भक्ति आने से ज्ञान वैराग्य तो भूले पड़े हैं ना। भक्ति तो खूब है कि भगवान का भजन करना चाहिए, ताली भी बजा लेगा, लेकिन उस देखो कथा में तुम बैठे हो, बहुत सुंदर बात है, भाग्य की बात है, तुम कथा में बैठे हो, लेकिन कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी ना, तो सौभाग्य की बात हो जाएगी। कथा को अपने भीतर बैठाओ। कथा में तुम बैठे हो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन कथा जब तक तुम्हारे भीतर नहीं बैठेगी ना, तो कथा समझ में नहीं आएगी मेरे भाई। अब परीक्षित तो गया लाखों वर्ष पहले था, पर उस परीक्षित को श्रवण करके बात को विसार देना नहीं, कथा को अपने ऊपर घटित करो कि परीक्षित कोई नहीं, हम ही परीक्षित है, हम ही कोई श्राप लगा है, कभी बेटे का श्राप, कभी पोते का श्राप, कभी किसी का श्राप। अब श्राप लग चुका है, मौत 7 दिन में है, तो गंगा के किनारे जाओ, हरि का भजन करो, मुक्ति पा जाओ। विश्व पितामह एक एक अंग में बाण लगे हुए हैं, वो तो गए, लेकिन ये समझो कि विश्व पितामह और कोई नहीं, हम ही विश्व पितामह हैं। हमको ही बाण लगा हुआ, एक एक बाण, कभी बेटे का बाण, कभी पोते का बाण, कभी किसी का बाण, हाय हाय करते रहते हो।
भगवान से प्रार्थना करो, ये बाण लगे हुए परमात्मा, लेकिन अंतिम समय आए तो परमात्मा तेरे सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए। बस बहुत जी लिया संसार के लिए, अब मैं कुछ क्षण मेरे लिए जीना चाहता हूँ, मेरे लिए। एक कथा करती है, कथा को अपने ऊपर घटित करोगे ना मेरे भाई बहन, तो कथा तुम्हारे काम आएगी। और ये कथा भागवत कोई नहीं, हम ही भागवत है। बड़ी सुंदर कथा हम श्रवण करने को आज आतुर है, मुमुक्ष है, तितिक्षा है। हम सभी लोगों ने कल 6 अध्यायों में भागवत की महिमा को श्रवण किया, भागवत के महात्म्य को श्रवण किया। पर आज हम श्रवण करेंगे भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करेंगे। और प्रथम स्कंद की कथा में क्या क्या हमें प्राप्त होने वाला है, बस एकजुट होकर के मन को केंद्रित करके एक आसन पर डट करके, जब तक ऐसा ना हो जाए कि अब तो मुश्किल है, उससे पहले उठना मत मेरे भाई बहन। कथा को बस सुनोगे तो आपको कथा समझ में आ जासी, नहीं तो संसार के इधर उधर के मामले तो टेंट से बाहर जाकर के आप कर सकते हो, लेकिन ये कथा तुम्हारे पास दोबारा आए या ना आए इसका कोई ठिकाना नहीं है। 500 वर्ष हो गए, पहले आई तो नहीं कथा, लेकिन 500 वर्ष आपने गोरख धंधे कर लिए, क्या पूरे हुए? नहीं हुए। तो मैं आपको एक वादा दे करके जाता हूं, मैं क्या, यह व्यासपीठ देती है वादा आपको कि आप 7 दिन लगातार आकर के कथा श्रवण करने ना मेरे भाई बहन, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, आप अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 7 दिन तक श्रवण कर लो, बस जीवन दिव्य हो जाएगा। जब वेदव्यास जी महाराज सज्जनों प्रथम स्कंद की कथा को लिखने जा रहे थे, लेखनी से प्रारंभ कर रहे थे, उसी समय वेदव्यास ने सोचा कि किस देव की स्तुति करूं, किस देव की वंदना करूं, क्योंकि संसार में कोई न कोई काम होता है तो कोई न कोई देव की स्तुति की जाती है, कोई न कोई इष्ट की स्तुति की जाती है। अपनी समाज, अपना देव, सब अपने अपने देव की स्तुतियां होती है। जम्बेश्वर की समाज जम्बेश्वर की स्तुति करती है, क्योंकि उसका इष्ट है, करना चाहिए। सब अपनी अपनी स्तुतियां करते हैं, पर वेद व्यास ने सोचा ये जो भागवत महापुराण है ना, कोई बाप की बापोती नहीं है, ये तो पूरे भारत का धन है, इसके सब हकदार है, सब हकदार है। मैं एक देव की स्तुति कर दूंगा ना तो ये तो पर्सनल हो जाएगी। अरे ये पर्सनल नहीं है। गंगा में जाते हो ना तो गंगा ये ना पूछती कि तू कौन सी जाति का है, तू कौन सी बिरादरी का है, गंगा नहीं पूछती। गंगा कहती है आओ डुबकी लगाओ पार हो जाओ। कोई भी जाति का, कोई भी संप्रदाय का गया, गंगा ये नहीं कहती कि तुम्हें स्नान नहीं करना। गंगा कहती आइए जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई है। भगवान को भजो, भगवान शक्ति सब एक है, व्यवस्थाएं अनेक है, शक्ति एक है। सोना होता है ना, सोना पहले सोने की ईंट होती है, उस ईंट को पिघला करके कोई नथनी बना देते हैं, कोई हार बना देते हैं, कोई कान का बना देते हैं, कोई नाक का बना देते हैं। वापिस उसी आभूषणों को निकाल करके पत्थर से पीटा जाए तो वापिस एक ईंट बन जाती है। मतलब भगवान एक है, उनकी शाखाएं अनेक है, भगवान एक, हरि एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। एक थोड़ा चंचल, एक थोड़ा गंभीर है, बस राम गंभीर है, कृष्ण चंचल है। उसकी नैनों में चंचलता है, उसकी नैनों में गंभीरता है। जब राम जी सीता का पता लगा करके आ रहे तो दंडकारण्य वन में रुके, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु संत महात्मा है दंडकारण्य के, ये आपके बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं कि हम राम के दर्शन करेंगे।
प्रभु दर्शन दे दो, बातें कर लो, सत्संग कर लो। लेकिन राम ने कहा, हनुमान अभी मेरा भाई भरत तड़प रहा है मेरे लिए, अभी मेरे भाई को नहीं चाहूंगा तो भाई के प्राण चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के प्राण जाए, मैं अभी चाहूंगा, लेकिन आपको मैं दूसरे जन्म में कृष्ण के स्वरूप में आकर के आपको दर्शन दे दूंगा। वही हनुमान कहने लगा, अरे आप इनको तो दे दोगे, लेकिन मैं वापस कहां से आऊंगा। राम जी ने कहा वो भी व्यवस्था हो जाएगी, दूसरे जन्म में राम कृष्ण बने। ये जो गोपियां हैं और कोई नहीं, उन्हीं दंडकारिणी की वो संत है जो गोपियां बन करके आई है। बोले हनुमान कहाँ हैं? बोले हनुमान का स्वरूप और कोई नहीं, वो बांसुरी हनुमान का स्वरूप है। और जब बांसुरी बजती है तो गोपियां चली आती है, यानी हनुमान कहता है आ जाओ, यही वो राम है, यही वो राम है, यही वो राम है। ऐसा भाव राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक बार राम बन के आ गया और एक बार कृष्ण बन के आ गया, दोनों एक है, शक्ति एक है। वेद व्यास ने कहा मैं किसकी स्तुति करूं, सत्य कौन है? तो यहाँ सत्य और कोई नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म, वो नारायण सत्य है। वो था, वो है, वो रहेगा। हम सब एक दिन नाशवान है, मिट जाएंगे, पर वो नहीं मिटेगा। वो सत्य है, वो अजर अमर है, वो एकदम सत्य है। वेद व्यास ने स्तुति की है, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। सत्य कौन? बोले नारायण। नारायण की स्तुति करके, और नारायण भगवान को ये नहीं कहता कोई संप्रदाय की ये मेरा है, कि वो सबका है। हाँ, उसके स्वरूप अनेक हो सकते हैं, जम्बेश्वर का भगवान विष्णु का स्वरूप है, ऐसा बताते हैं। खेतेश्वर भगवान ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा बताते हैं। अलग अलग स्तुतियां, अलग अलग शक्तियां अपना अपना कार्य कर रही है, लेकिन है वो सत्य। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई भी धर्म पढ़ो, उसमें यही लिखा है सत्य बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि पाप करने से पुण्य होता है, ऐसा थोड़ी लिखा है। किसी ने ओम उल्टा लिख दिया तो कुरान हो गया, किसी ने ओम सही लिख दिया तो हिंदू हो गया। बस फर्क इतना है, उनका ओम उल्टा हो गया, हमारा ओम उल्टा हो गया। लेकिन निकले तो सब उसी में से है ना मेरे भाई। तो सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि। कथा को प्रारंभ किया, अब लिखना प्रारंभ किया है। अब वेद व्यास ये ग्रंथ लिखने जा रहे हैं सज्जनों। हम कल कथा श्रवण कर रहे थे नेमिक सारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकादि ऋषि सूत सोनकादि संवाद श्रवण कर रहे थे। सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि जगत के कल्याण के हेतु कुछ सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? अपने कल्याण के लिए नहीं, जगत से कल्याण, जगत का कल्याण। और संत अपना हित चाहने से पहले परम हित चाहेगा, लोगों का हित चाहेगा, संसार का हित चाहेगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। संत और भगवंत यही करते हैं कि मेरा मान रहे या ना रहे, मेरा पेट भरे या ना भरे, लेकिन सबका साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखो जाए। आज संतों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं। आहा हा। पहला प्रश्न, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में 7 दिन कथा चलेगी। याद करना, कहीं इन प्रश्नों में हमारा मन का प्रश्न तो नहीं है, हमारे मन में वो प्रश्न कोई सवाल तो नहीं चल रहा है जो भागवत में लिखा है। सही यही है सत्य सज्जनों, कि हमारे मन में अभी जो बात चल रही है वो भागवत कह रही है। मैंने आपको पूछा नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन भागवत तुम्हें कहेगी अभी भी तुम्हारे मन में ये संशय बड़ा हुआ है, और इन संशयों को निकालने वाली केवल भागवत है। पहला प्रश्न सबके मन में है, सोच लेना। पहला प्रश्न ये है हमारे मन में, और सोनकादि ऋषि भी पूछ रहे हैं सूत जी से कि इस मनुष्य के कल्याण के हेतु सर्व उत्तम साधन क्या है। यानी आप सब जाना, आप सब समझा, और अपने मन में विचार है कि मैं मरूं जन मारो कल्याण किया न वैसे कहीं गांव में मारो कल्याण वे जाए, इसी जन्म में मेरा कल्याण हो जाएगा। ये प्रश्न सबके मन में चल रहा है। कहीं मैं मरूं जन भूत बनूं, या हमारी मुक्ति हुई कि नहीं हुई, यानी मेरा कल्याण कैसे होगा, ये प्रश्न चल रहा है हमारे मन में, चल रहा है हमारे मन में। और दूसरा प्रश्न सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया कि इस दुनिया में देव बहुत हैं, देवों की कोई कमी नहीं है, तो कौन से देव को पूजें और कौन से देव को छोड़ें। भटक रहे हैं, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है। भैरू जी के पास काम नहीं बना तो हनुमान जी के पास दौड़े गए, हनुमान जी के पास नहीं बना तो रामदेव जी के पास गए, रामदेव जी के पास नहीं बना तो गोगो जी के पास गए, गोगो जी के पास नहीं बना तो तेजा जी महाराज के पास गए। ये क्या चल रहा है? बोले हमारे मन में संशय चल रहा है, हम किसको पूजें और किसको छोड़े, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान का नाम है अजन्मा, यानी भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतरित होते हैं, भगवान अवतार लेके इस दुनिया में आते हैं।
सूत जी महाराज, अगर भगवान इस दुनिया में अवतार लेकर के आते हैं तो यशोदा का पुत्र कृष्ण बनकर के कैसे आया, कौशल्या के वहाँ पुत्र राम बनकर के कैसे आए, कौशल्या और राम का पुत्र क्यों कहलाए। अगर अवतार और जन्म में फर्क होता है। जन्म माँ के गर्भ से लेना पड़ता है और अवतार तो अवतरित होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है, उसे अवतार कहते हैं। तो क्या बात है बताइए, ये भगवान अवतार लेके आते हैं या जन्म लेते हैं, ये भी हमारे मन में संशय बना हुआ है। क्या करें। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि संसार में वक्ता बहुत है, वक्ताओं की कोई कमी नहीं है, और आज के समय में तो बहुत वक्ता है। संसार में वक्ता बहुत है, लेकिन कौन सा वक्ता श्रेष्ठ कौन है। यानी बड़ी बड़ी बातों को छोटे रूप में समझा देवे वो वक्ता श्रेष्ठ है, या छोटी सी बात को बड़ी बना करके समझावे वो वक्ता श्रेष्ठ है। गागर में सागर भरने वाला श्रेष्ठ है। बताओ कौन श्रेष्ठ है। और पांचवा प्रश्न ये किया है कि दुनिया में शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, पर ये हम आपको पूछने चाहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। कल मैंने बताया ना, दूध का सार दही, दही का सार मक्खन, और मक्खन का सार घी। तो दुनिया में शास्त्र बहुत हैं, लेकिन उन शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, ये हमें बतावें। और छठा प्रश्न आपसे ये है कि भगवान कृष्ण 125 वर्ष इस भूमि पर रहे। भगवान जब इस भूमि को छोड़ करके गए तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। क्या भगवान के साथ ही धर्म चला गया, क्या धर्म अकेला पड़ गया। धर्म कहाँ है, धर्म कहाँ विराजमान है। ये 6 प्रश्न हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने जब सज्जनों सोनकादि ऋषियों के मुखार विंद से इन 6 प्रश्नों को श्रवण किया, सूत जी के आंखों में अश्रुधार बहने लगी। क्यों? क्योंकि कितने अच्छे संत है। ये 6 प्रश्न है, खुद के लिए नहीं, ये पूरे संसार के लिए पूछ लिए हैं, पूरे चराचर जगत के लिए पूछ रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, मैं आपके प्रश्नों को सुन करके धन्य हो गया। सूत जी कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों को। पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये शक्ति दी हुई किसकी शक्ति बोल रही है? बोले गुरुदेव की शक्ति बोल रही है। गुरुदेव की कृपा जिस पर होती है वो यहाँ बैठना का सामर्थ्य रखता है, किसी किसी पे होती है। गुरु करुणा के सागर है, समुद्र हो तो ऐसा हो। गुरु करुणा के सागर है, समुद्र हो तो ऐसा हो। न तलवारों की भाषा है, न तोपों का तमाशा है। सारे जगत को जीतने वाला सिकंदर हो तो ऐसा हो, सिकंदर हो तो ऐसा हो। गुरु वो सिकंदर है, पूरे जगत को जीत लेता है, वो सिकंदर है। और गुरु 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 की कृपा जिस पे हो जाए ना सजनों, वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। आस्था होनी चाहिए, तुम्हारी एक संकल्प होना चाहिए, तुम्हारी एक मंजिल प्राप्त करने की तितिक्षा होनी चाहिए कि मेरे को ये बनना है। आप बन जाओगे। सारे रास्ते संसार में खुले रहते हैं भाई। गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगा तो सोनकादि ऋषियों ने कहा आपका गुरुदेव? बोले सुखदेव भगवान। क्योंकि वाणी जितनी भी निकल रही है ना सजनों, हम भी वहां से सोच के नहीं आते कि हमें क्या बोलना है। हमको कुछ नहीं है, यहाँ से नीचे उतरने के बाद आप जैसे ही हम हैं। लेकिन यहाँ बैठने के बाद कोई शक्ति बोल रही है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। सुखदेव बोल रहा है, हमारी क्या सामर्थ्य 4 घंटे बिन दे के कुछ बोल, लेकिन वो बोलने वाला परमात्मा है।
ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगा, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। सोनकादि ऋषियां रे सुखदेव को प्रणाम। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा ज्ञानी, इसका भी कोई गुरु है, इसका भी कोई गुरु है। इसका जीवन इतना धन्य है, इतना उज्जवल है, इतना पावन पवित्र है, तो उस गुरुदेव का जीवन तो कितना पावन पवित्र होता होगा, उस सुखदेव का कितना जीवन धन्य होता होगा। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि आप 6 प्रश्न का उत्तर तो बाद में दीजिए, पहले अपने गुरुदेव का परिचय हमें दीजिए कि आपका गुरुदेव कहाँ विराजता है, आपका गुरुदेव कहाँ रहता है, सुखदेव कौन है, कहां से पधारा है सुखदेव। उस समय सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों ने कह दिया है, गुरुदेव सुखदेव, सुख यानी तोता। आहा, उस पक्षी को गुरु बनाया और पक्षी कितना धन्य हो गया साहब। बोले कहां से पधारा, बोले उस समय की बात सजनों, ये सुखदेव राधा रानी के गोद में नृत्य किया करता था। राधा रानी ने कहा, सुखदेव तुम जगत में जाओ, तुम्हें जगत में जाना पड़ेगा। क्यों? बोले जगत सब धर्म को छोड़ दिया है, पाप की राह पर चलने लगे हैं, इसलिए तुम जाओ और सबको धर्म का प्रचार करो, ताकि हमारा धर्म अमर रहे, हमारा धर्म अमर रहे। सुखदेव ने कहा, मैया मैं इस कीचड़ में जाना नहीं चाहता, ये संसार क्या है, बोले कीचड़ है, और इस कीचड़ में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे माया घेर लेगी। मम माया मम दुरतया, मन घेर लेगी। लेकिन माँ राधा ने कहा, सुखदेव सुनो, भले ही कीचड़ है, एक नाली का कीड़ा कीचड़ में रहता है, उसको उस कीचड़ में आनंद मिलता है, वो आनंद लेता है, फिर उसी कीचड़ में समाप्त हो जाता है। पर सुन, एक कमल का पुष्प भी कीचड़ में ही खिला करता है, लेकिन वो कीचड़ का मतलब नहीं रखता, वो कीचड़ से ऊपर उठकर खिला करता है। हाँ, तू जाएगा ना तो तेरा जीवन उस नाली के कीड़े के भांति नहीं बेटा, तेरा जीवन तो उस कमल के पुष्प के भांति होगा। तू कीचड़ में रहता हुआ भी तेरा जीवन दिव्य हो जाएगा, तू खिल जाएगा, अमर हो जाएगा। जा सुखदेव, मैं आज्ञा देती हूँ, तुम जाओ। मैया के कहने से सुखदेव पधारे हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान विराज रहे हैं। वहाँ एक पक्षी और पक्षिणी, सुख और सुकनी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म हुआ है, अंडा है, और उस अंडे को छोड़ करके माता पिता तो उड़ गए, और वो सुखदेव बैठा है, अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, पड़ा है। साऊ 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 हवा चली, और हवा चलने से अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, और अंडे का प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें से छोटा सा सुखदेव, छोटा सा पक्षी निकला है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव निकला है, जन्म हो तो ऐसा हो मेरे प्यारे, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। अरे जन्म तेरो बातों में बीत गयो, ओ जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे, जन्म तेरो बातों में बीत गयो।
5 बरस का तू भोला बाला, 5 बरस का भोला बाला। अब तो 20 भयो, 5 बरस का भोला बाला। अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण, मगर 25 ई माया कारण देश विदेश गयो रे जन्म तेरो। ओ बाता में बीती गयो रे जन्म तेरो, बातों में बीती गयो। बरस की अब मत उपजी, 30 बरस की अब मत उपजी। लोभ बड़े नित्य नयो, 30 बरस में अब मत उपजी। लोभ बड़े नित्य नयो, माया जोड़ी तूने लाख की रोड़ी, माया जोड़ी लाख की रोड़ी। अजुहन त्रिपुत भयो रे जन्म तेरो, ओ बाता में बीती गयो जन्म तेरो, बात में बीती गयो। वृद्ध भयो जद तन आलस उपजी, वृद्ध भयो आलस उपजी। नित्य कंप कंठ भयो, वृद्ध भयो जद आलस उपजी। भयो हरि की भक्ति तूने कबू नहीं कीनी, साधुरी संगत कबू नहीं कीनी। प्रथा जन्म लियो, प्रथा जन्म लियो रे जन्म तेरो, ओ बाता में बीती गयो रे जन्म तेरो, बात में बीती गयो।
संसार मतलब को गरजी, ओ संसार स्वार्थ को गरजी, ओ झूठो ठाटी रचो, ओ संसार सब स्वार्थ को गरजी, झूठो ठाटी रचो। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, प्रभु ने किया भूली गयो, ओ हरि ने किया भूली गयो, रे जन्म तेरो बातू में बीती गयो। जन्म तेरो बातों में बीती गयो, बातों में बीती गयो, बातों में बीती गयो। जन्म तेरो बातों में बीत तूने कबूल जन्म तेरो बातों में बीत गया रे, तूने बंदे कबू न राम कियो। सुखदेव जगत के लिए आए हैं, सबको कहने आए हैं कि तूने कबू न राम कयो, जीवन बातों में खो दियो कबू न राम। सुखदेव का प्रादुर्भाव छोटा सा पक्षी है। अब पक्षी रो जन्म तो हो गयो, सुखदेव रो जन्म तो हो गयो, पर सुखदेव कथा सुनेगा ना तब जगत को सुनाएगा, ऐसे कैसे सुनाएगा। उसी समय भगवान को चिंता हुई, सुखदेव मृत्यु लोक में चला तो गया, लेकिन सुखदेव को वो अमर कथा सुनाएंगे तब लोगों को अमर करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। भगवान की हर एक बात की चिंता करने वाला और निवारण करने वाला नारद है। नारद के कई तात्पर्य हैं, नारद के नाम के कई अर्थ है सज्जनों। नारद उसे भी कहते हैं कि नारद व्याकरण का शब्द आ जाए, व्याकरण की संज्ञा दे देवे, ना प्लस रद्द, यानी जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो, जिसकी बात कभी कैंसिल ना होती हो, वो नारद। और नारद का कई स्वभाव है। नारद का एक स्वभाव यह भी है कि जिसके घर में कभी लड़ाई नहीं होती हो, वहां अगर नारद जी जाएं तो श्री गणेश हो जाता लड़ाई का। जिस घर में हमेशा लड़ाइयां होती हुई हो, वहां अगर नारद का आना हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता, बंद हो जाता। नारद जी ने कहा कि सोचा कि मैंने एक बार विष्णु और लक्ष्मी के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक करवा रखी है, और ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी के बीच में थोड़ी नोकझोंक करवा रखी है, लेकिन शिव और पार्वती के बीच में कभी लड़ाई नहीं करवाई। अब बताओ, लड़ाई करवाना कोई अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? नहीं, पर भलाई हो तो वहां लड़ाई करवा देनी चाहिए। कोई कोई यूं अठीने उठीने बात करे जे लोग के वो बड़ो नारद बने रे आजकल। अरे भाई, नारद बननो ही दोरो घणो है रे, कितनी बातें झूठ बोलनी पड़े जना नारद हैं। अरे भाई लेकिन सारे गांव की लड़ाई बंद करने के लिए एक लड़ाई करवानी पड़े तो करवा देनी चाहिए, जिससे सबका भला हो। शिव और पार्वती के बीच में लड़ाई कराएंगे तो अमर कथा सुनेंगे, और अमर कथा सुनेंगे
तो सुखदेव सुनेगा, और सुखदेव सुनेगा तो जन जन तक जाएगी, और जन जन तक जाएगी तो जन जन की लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। तो एक लड़ाई अगर हो तो हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरे जगत की लड़ाइयाँ बंद हो रही है ना। नारद जी ने बीणा उठाया, लगाया स्वर, कीर्तन करते हुए आ गए कैलाश पर्वत पर। और जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत माथे आया नहीं, तो पार्वती क्यों नारद जी कई बात है, आजकल तो आवे कोनी, आजकल तो आनो जानो छोड़ दियो, कई बात है। क्या है भैया, आजकल प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं वहां नारद बांसुरी, जहां प्रेम नहीं वहां नारद नहीं आता भैया। जहां प्रेम नहीं वहां नारद नहीं है। क्या बताएं भैया, आजकल दुनिया, हाँ संसार में मिलावट तो हमेशा होती हुई आई है, लेकिन खाद्यों में होती है मिलावट, लेकिन आजकल तो प्यार में भी मिलावट हो गई है। माँ बाप का रिश्ता कितना बड़ा होता है, उसमें भी मिलावट, भाई बहन का रिश्ता उसमें भी मिलावट। खैर सबसे बड़ा रिश्ता होता है पत्नी और पति का, उसमें भी मिलावट। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। हाँ विवाह से पहले तो कहते हैं हम तुम्हें चांद ला करके दे देंगे, वहां से आकाश से, और विवाह होने के बाद एक पुष्प भी तोड़ के लिया बाग में, बोले टाइम नहीं, पहले तो चांद तक पहुंच रहा था, अब बाग में नहीं जाया जाता तेरे से। बोले क्या हुआ, बोले प्रेम बदल गया है, प्रेम नहीं है। और मैया जहां प्रेम नहीं वहां नारद आते नहीं। पार्वती ने कहा नारद जी मैं दुनिया री बात तो नहीं करूला, मैं मारे शंकर भगवान री और मारी बात करूला। मारे और शंकर भगवान में इतो प्रेम है, इतो प्रेम है, इतो प्रेम है कि इतो किनो नहीं है। नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, आपका प्रेम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहे, हम क्यों मना करें, बहुत अच्छी बात है। पर मैया इतना प्रेम करते, हाँ हाँ हमसे कोई बात छुपाते नहीं है, कोई बात नहीं छुपाते, हाँ कोई वही बात। यहां तक के गुरु मंत्र देते हैं ना, वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन महारा पति तो इतना भोला है कि कोई मन बता दिया। महाराज समाधि में बैठे के तो समाधि में आज बोले हमने कृष्ण का दर्शन किया, आज राम का दर्शन किया, आज उस लीला का दर्शन किया, हमको सारी लीलाएं बता देते हैं। स्वप्न बताने से स्वप्न का फल समाप्त हो जाता है, नहीं बताना चाहिए कहते हैं। लेकिन हमारे पतिदेव तो इतनी सी बात भी हमसे छुपाते नहीं। नारद जी ने कहा फिर तो आपका प्रेम प्यार बहुत बड़ा है भाई, पर मैया इतनी सारी बात आपको बताइए तो एक बात तो जरूर बताई होगी। बोले कौन सी, बोले बाबा रे जो मुंड माला है, गले में मुंड माला पहनी हुई है, ये मुंडोरी माला में ये माता किना है, ये किसके माथे है, ये बात कभी बताई क्या? पार्वती क्यों नारद जी प्रेम तो खूब करे है, लेकिन ए माता किन्ना है आ बात तो मोने आज ताई बताई कौन। जना नारद जी के जन कई खाक प्रेम करे। अरे 2400 घंटे जिस माला को धारण करके रखते हैं वो बात आपको नहीं बताई, क्या प्रेम करते हैं आपसे? पार्वती जी को नारद जी मने तो नहीं बताई, पर थोने ठा है मुंड किना है, हमको तो पता, हम संसार के पत्रकार हैं, हमसे क्या छानी बात। बोले बताओ ये मुंड किसके हैं? बोले मैया ये माथे और किसी के नहीं है, तुम्हारे ही माथे हैं। बोले कैसे? बोले शंकर भगवान ने तो ऐसी कोई रामबाण औषधि पी रखी है जो बाबो को दी ने तो मरे ने जन्मे, और थोने बार बार मरनो पड़ियो, बार बार जन्मनो पड़ियो, ते 108 बार जन्मिया और 108 बार मरिया, तो बाबूजी मुंड काट परार आपरी माला में पिरो लिया। बाबूजी तो मरीज को नहीं। खैर मैया आप जानो और आपरो
काम जाने हमें क्या करना है। ओ कलरो बीज बोलो, हमें क्या करना है। इतना कह करके नारद जी तो वहां से निकल गए। नीचे गुफा में जाते हुए बाबा को कहते गए, बाबा जी मैया उड़ीक रही है। बाबा जी ने सोचा तुम आए तो जरूर उड़ीकती होगी, इंतजार कर रही होगी। और इधर मैया को क्रोध आया और सुंदर वस्त्र त्याग दिए, करूप वस्त्र पहन करके क्रोप भवन में जाकर के विराजमान हो गए। क्रोप भवन होता है ना भाई, कभी कभी छोटी मोटी बात हो जाती है तो पहले भवन बनता था, तो क्रोप भवन एक कमरा लड़ाई के लिए स्पेशल बनता था। भाई लड़ाई हो तो कमरे में हो, आज भी बनाना चाहिए। आज नहीं बनाते हो तो फिर ये देवियां पूरे घर को ही क्रोप भवन बना देती हैं। जहां चाहे वहां लड़ाई शुरू, न आगे देखते ना पीछा देखते हैं, जहां चाहे। लेकिन पहले क्रोप भवन होता था, थोड़ी बहुत छोटी बहुत बात हो जाती तो उस कमरे में होती, फिर जाते पतिदेव मना करके लाते, ये सारी बातें होती थी। एक कमरे में होती थी। आजकल क्या करते हैं, पूरे घर में करते हैं तो बच्चे देखते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे रूसे थे, हमारी माताजी ऐसी रूसी थी। पर विवाह होता है तो वही कहते हैं कि आप भी रूसो हमसे, हमारे माता पिता भी रूसे थे। यानी वो देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। हाँ, होता है। आप तो हमारा शंकर भगवान आए, आकर के देखा तो मैया दिखी नहीं इधर उधर। शंकर भगवान ने कहा कहाँ है, कहाँ के, कहीं नहीं तो कुठी है और कुठी नहीं। शंकर भगवान दौड़ी उड़ा गया क्रोप भवन में, जान देखिया तो पार्वती माँ तो कर रखियो, ओ 5.5 किलो मुंह फुला रखियो। शंकर भगवान क्यों देवी कहीं हुई कहीं हो, बोले अरे हुयो कहीं बता तो सही, तुम्हारी बात कहीं। बोले आप कपटी हो। शंकर भगवान ने कहा मैं और कपटी? देवी कपटी तो वो है। ये बच्चा किसका है, लेके वो पास में। किसका बच्चा माता जी, आपका? लेके आओ, कथा डिस्टर्ब हो रही है। देवी कपटी तो वो होता है जो बात छुपाता है। हमने आपसे क्या बात छुपाई? बोले बात छुपाई थी। बोले कई? बोले थोड़े गले में आ मुंडोरी माला पेरियोड़ी है, ये मुंड किन्ना है, आ बात थे मन कदी बताई कई? शंकर भगवान क्यों देवी आपने घर कोई आयो कहीं? बोले हाँ। कौन आयो देवी? बोले नारद जी पधारिया था। बोले हाँ, उन्हें ज काम है। ओए मारे घर में हर बार बिच्छू छोड़ जावा कड़क, ओए कड़क कराओ हमारे घर में। बताओ मुंड की ना। शंकर भगवान ने क्या हमें देवी थोने कहीं करनो, जिन्हें है भी ना है थोने कहीं करनो, तुम तारो काम करे करे। देवी ने कहा नहीं बताओ कि ना। बोले देवी ज्यादा पूछे तो बताओ, पर थारे काम री बात नहीं। बताओ कि ना मुंडे, थे हमारा पति और मारू बात छुपाओ, बताओ कि ना मुंडे बताओ। शंकर भगवान ने कहा देवी ज्यादा पूछ रही तो बता रहा हूं, ये माथा और कि नहीं, ये थोड़ा ही माथा है। कैसे? बोले जब जब तू जगत में आई वापिस तू कभी गौरी बनी, कभी चंडी बनी, कभी दुर्गा बनी, कभी कुछ बनी, और जो बनी जैसा जैसा रूप तूने लिया बार बार मरी, तो मैंने तुम्हारे माथे प्रेम की माला में पिरो लिए, यादाश्त बनी रहे। 108 रूप जगदम्बा के हैं, ऐसे करके मैंने माना। पार्वती क्यों मई में मरी थे, कदी मरी आई को नहीं। हाँ नारद जी कह रहे थे कि बाबा ने ऐसी रामबाण औषधि पीने के बाबा कभी नहीं मरेंगे, अमर है, अजर है वो। थे कदी मरी आई कोई? शंकर भगवान ने कहा देवी हमने कोई ऐसी रामबाण औषधि नहीं पी रखी है, हमने तो अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा, अमर कथा से क्या होता है पतिदेव? बोले अमर कथा सुन लेता है ना वो अमर हो जाता है। और देवी वो अमर कथा कोई और नहीं है, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। भागवत कथा ही अमर कथा है।
अब तो देवी और भी बिकी। देवी की आप तो कपटी, क्या आप तो डबल कपटी निकले, महाकपटी निकले आप। अरे पत्नी मान करके, अर्धांगिनी मान करके इतनी बड़ी कथा हमसे छुपा ली। हर एक पति चाहता है कि मेरा कल्याण हो, लेकिन मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी का भी कल्याण हो। तुमने खुद का कल्याण का सोच लिया, लेकिन देवी के कल्याण का सोचा नहीं तुमने। थोड़ा सा विचार कर लेते, हमें भी अमर कथा सुनाते। शंकर भगवान ने कहा, देवी तुमने कहा नहीं और बिन कहे कोई पानी भी नहीं पाता, तो इतनी बड़ी अमर कथा कैसे सुना दूं? बता कैसे सुना दो? पार्वती मैया कि हमें तो लेट मत करो, हमें तो परा सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हें मैं अमर कथा सुना दूंगा, लेकिन उस अमर कथा के अंदर दो का काम है, एक तू एक मैं, और किसी का काम नहीं। देवी ने कहा, पतिदेव नांदियो थारो, बिच्छू थारा, सौंप थारो, डाकनी, साकनी, वेतालनी, भूत प्रेत इत्यादि तुम्हारे, हमारा तो कुछ है नहीं, और तुम्हारे है तो तुम ही भेज दो। शंकर भगवान ने सबको छुट्टी पर भेज दिया। 7 दिन के लिए चले जाओ भाई, 7 दिन के लिए अमर कथा सुनेंगे पति और पत्नी दोनों। अब शंकर भगवान ने सबको भेज दिया। इधर उधर कोई नहीं है, एक जीव भी नहीं है कैलाश पर्वत पर। अब शंकर भगवान ने कहा, देवी अब सुन, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कथा सुनाने के नियम सुन ले पहले। नियम के बिना तो कथा, मेरे नियम सुन पहले। बोले, पहला नियम कि मैं कथा सुनाऊं नहीं तो आंखें बंद कर सुनाऊं। हम तो कथा सुने कि नहीं सुने कहीं ठा लागी मन। एक काम कर जे, ओंकारो देती रही जे, ओ ओ ओ ओ, बिना ओंकारे तो काम बनेगा, ओंकारा देती रही जे। और थारी एक आदत खोटी गणी, नींद भी आ जाए, क्योंकि सत्संग में नींद बेटी माथे ही बैठी रहे हैं। तो नींद आ जाए तो मैंने क्या ठाल लगी, तो नींद आई इन वास्ते कथा सुननी है तो ओम 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 कहना पड़ेगा। पार्वती ने कहा, पतिदेव हम सब करने के लिए तैयार हैं, पर हमें आप कथा श्रवण करवाओ। इतनी आतुर है वो देवी भागवत के लिए, इतनी आतुर है। नी तितिक्षा कारुणा निधयम, शंकर भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया है, और मैया ओम 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 कहना प्रारंभ कर रही है। और माताओं, बहनों, भाई लोगों, आपको भी मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा लटका करते रहना भाई। हाँ हाँ, आप तुम बैठे वैसे कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम कोई भी इशारा करो, इशारा तो करते रहो, हाथ का इशारा करो या जो भी आपके मन में है, कम से कम हमें पता तो रहे ना वो सावचेत है, वो एक सुन रहा है। शंकर भगवान ने कथा करना प्रारंभ किया मेरे भाई बहन। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, छठा स्कंद, सातवां स्कंद, आठवां स्कंद, नौवां स्कंद, 10वां स्कंद, 11वें स्कंद में उद्धव और कृष्ण का संवाद आता है। उस समय ज्ञान की चर्चा आती है, ज्ञान की बात आती है मेरे भाई बहन। और ज्ञान की चर्चा, उद्धव कृष्ण का संवाद चला, ज्ञान की परिभाषाएं चली। आहा खरो घी पंचे को थोड़ा थोड़ा मिला उठा वैसे ना, ठीक है। मैं भी कने कने एकदम खरी खरी कथा करो के एकदम एकदम जन लोग के महाराज की सारा सारा खाली रसगुल्ला भाव को थोड़ा थोड़ा कुरकुरा आड़ दो, थोड़ा थोड़ा कोई कहानी चुटकुला हंसी मजाक। लेकिन ये कथा हंसी मजाक का विषय नहीं है, कथा तो गंभीरता का विषय है। कथा में गंभीरता होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि रात्रि के टाइम में तेरे कोतुल भक्ति हो जाए, नरसिंह जी का मायरा हो जाए, तो उसमें थोड़ा चल सकता है, लेकिन कथा में थोड़ा मर्यादा रखनी पड़ती है मेरे भाई बहन। ये इस व्यासपीठ सिखाती है। और ये व्यासपीठ है ना सज्जनों, ये वो व्यासपीठ है, दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी है ये। या अगर प्रधानमंत्री जी भी आ जाएंगे ना, उनको भी झुकना पड़ेगा। ये वो गद्दी है साहब, ये धन केवल भारत के पास है, अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं है। ये वो गद्दी है, उस गद्दी पर बैठ करके मर्यादा रखना पड़ेगा।
या अगर 8 वर्ष का बैठेगा ना, कोई 60 वर्ष का कहलाएगा। ये गद्दी वो है साहब। शंकर भगवान ने जैसे ही ज्ञान की चर्चा प्रारंभ की तो देवी को नींद आ गई, और देवी को नींद आई, कथा पूरी हो गई। और कथा पूरी हो गई तो इधर वो सुखदेव छोटा सा पक्षी मनन चिंतन अल्लोढ़न प्रलोढ़न कर रहा है। अब तो मैया के हुंकारे हो गए बंद। सुखदेव ने कहा कि मैया ने हुंकारे देने बंद कर दिए हैं, कहीं बाबा कथा बंद ना कर दे। और ये अगर कथा बंद कर दी तो जिस प्रयोजन से मैं आया हूं वो प्रयोजन मेरा पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। उसी समय उसी छोटे से पक्षी ने मैया के स्वर में स्वर तार मिलाए हैं। ओम 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 हरि ओम हरि ओम के नाम प्रारंभ कर दिया। 11 स्कंद 12 स्कंद कथा विश्राम के बाद बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय हो। भागवत महापुराण का जयकारा लगाया। देवी की नींद उड़ी। पार्वती ने कहा भगवान फिर वो कृष्ण से महाराज क्या कहा उद्धव जी ने? शंकर भगवान क्यों, मतलब कथा तो वेगी पूरी। अब पूछ रही है उद्धव कृष्ण क्या संवाद चल रहा था? देवी तुम कहां थी? अरे माफ करिए पतिदेव, मुझे नींद आ गई थी। शंकर भगवान के मैं क्यों, तो नींद आई। अरे तुझे तो नींद आ गई थी, लेकिन हुंकारे तो बरोबर आ रहे थे। हुंकारा कौन दे रहा था? देवी ने कहा हमें तो पता नहीं हुंकारा कौन दे रहा था। बाबा ने इधर उधर देखा, कोई मिला नहीं, लेकिन व्यासपीठ के पीछे मुड़कर जब बाबा ने देखा, छोटा सा वो सुखदेव, छोटा सा पक्षी कथा को श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, अरलोढ़न कर रहा है, प्रलोढ़न कर रहा है, कथा को श्रवण कर रहा है। बाबा को बहुत आह्लादित हुए। इस संसार का मनुष्य कथा नहीं सुन सकता, लेकिन ये पक्षी होकर के कथा को श्रवण किया है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। लेकिन दूसरे क्षण में बाबा का बोलने का ढंग बदला, देखने का रंग बदला। ये पक्षी होकर के कथा सुनिए, भाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसने व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा को श्रवण किया है। व्यासपीठ के पीछे बैठकर जो कथा श्रवण करता, कथा की चोरी करता है, वो चोर माना जाता है। इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार करके रहूंगा। और बाबा ने उसी समय देखने का रंग बदला, बोलने का ढंग बदला, त्रिशूल उठाया, पक्षी को मारने के लिए आतुर हुए हैं। उसी समय पक्षी डरा हुआ छोटा सा पक्षी पहली बार पंख फैलाए हैं, पहली बार आकाश में उड़ान भरी है, और आगे आगे पक्षी दौड़ रहा है। पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं, और पक्षी घूमता 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 वेद व्यास की कुटिया में पिंगला वटिका देवी अपनी चोटी बना रही थी, मुंह खुला था, और सुखदेव सीधा मुंह के मार्ग से जाता हुआ मैया के गर्भ में जाकर के वासिंदा हो गया, वहां जाकर के बैठ गया, छुप गया। सुखदेव मैया के गर्भ में जाकर के बैठ गया। शंकर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। शंकर भगवान आए हैं वेद व्यास जी कुटिया के आगे। शंकर भगवान खड़े हैं, इतने में वेद व्यास जी आई गया। वेद व्यास जी शंकर भगवान ने देखा, बहुत बढ़िया, हमारे घर बाबा पधारे, बहुत सुंदर बात, धन्य हो। लेकिन आदमी जो क्रोध होता है ना, उसको प्रेम से बतलाओगे ना तो वो है। कोई आदमी बैठो क्रोधित, महाराज बस स्टैंड में थे, कोई आदमी कोई प्रेम बोलो सा, आज कटू आया चुल्लुम आया, तू चुल्लुम आया चुल्लुम, आगे कट जाओ, कुएं में जाओ, कुएं में तुम जाते, क्योंकि उनने मन में क्रोध है।
शंकर भगवान को आकर के वेद व्यास ने कहा, बाबा जी धन्य हो गए आप हमारे घर पधारे हो। शंकर भगवान ने कहा, वेद व्यास जी मैं तुम्हारी कुटिया में भिक्षा लेने के नहीं पधारा हूं। तो बाबूजी क्यों पधारिया, कहीं काम पड़ियो आज? बोले तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। चोर? थारी चोरी करी? बाबा ले पधारो, थोरो ही घर है, थोने मना थोड़ी अटे क्यों खड़िया, जाओ अंदर पधारो, ले पधारो। लेकिन शंकर भगवान ने कहा, वेदव्यास जी चोर ऐसी जगह जाकर के छुप चुका है, उस जगह में पहुंच नहीं सकता, जगह में जा नहीं सकता। वेद व्यास ने कहा, हे बाबूजी, हे शंकर भगवान, आप शिव होकर के वहां नहीं जा सकते तो मैं जीव होकर के कैसे जा सकता हूँ? आप ईश्वर होकर के वहां नहीं पहुंच सकते, वो नश्वर होकर के वहां कैसे पहुंच सकता हूँ बाबूजी? पर एक बात बताएं बाबा जी। बोले क्या? बोले उस चोर ने चोरी क्या की? चोर ने अमर कथा की चोरी की। अच्छा, अमर कथा की चोरी की है। अच्छा बाबा जी, ये अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है। ठीक है। थोड़ी देर बाद और पूछा वेद व्यास ने, केटा बाबूजी चेतम आ जाओ। तो थोड़ी देर बाद और पूछा, बाबूजी मैं भूल गया, अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले अमर कथा सुनता हूं अमर हो जाता। अच्छा, कभी मरता नहीं? हाँ, वो कभी नहीं मरता। वेद व्यास जी क्यों बाबूजी, थोने दुनिया भोले 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 की तो हाँ विच भोला। बोले क्या? वो आप कह रहे हो कि अमर कथा सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है, यानी कभी मरता नहीं है। तो हमें थे भी न मारो किया, क्योंकि वो तो अमर कथा सुन चुके है, वो तो अमर हो गयो। अमर होने व्यक्ति मरे कौन? हम बताओ क्या न मारो? अब जी क्यों? हाँ, वो तो मने बाबूजी ठाकुर ये कहीं तो भोला कहीं बढ़िया। शंकर भगवान तो चले गए और इधर वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 16 वर्ष तक वो सुखदेव विराजमान है। और जो भक्त आने वाला होता है ना, उस माँ का शरीर पहले ही चमकता है। राम जी अयोध्या में आए नहीं थे, उससे पहले अयोध्या जगमगा चुकी थी, क्योंकि यह उजाला होने वाला है, उज्जवल होने वाला है। आज उस माँ के गर्भ में ऐसा भक्त पल रहा है जो निर्गुणी है, निर्विकार है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। माँ ने अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव मेरे गर्भ में पुत्र पल रहा है, लेकिन हमारा 16 वर्ष हो गए, अब तक तो वो बाहर ही नहीं आ रहा है। उसको कहो ना बाहर आओ, देखो मेरे पेट में से, गर्भ में से गायत्री मंत्र आ रहे हैं, वो वेद ध्वनि आ रही है। वेद व्यास ने कहा, गायत्री मंत्र वेद ध्वनि आ रही है, इसका मतलब तुम्हारे गर्भ में सामान्य पुरुष नहीं है, तुम्हारे गर्भ के अंदर भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है। लेकिन भक्त ऐसा है, लेकिन कहो ना तेरी माँ दुख पा रही है गर्भ से बाहर। अभी कहता हूँ। वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, सुखदेव 16 वर्ष हो गए, तू बाहर आ जा गर्भ से। लेकिन सुखदेव ने कहा, पिताजी बाहर आऊंगा ना तो मुझे माया घेर लेगी, संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, मुझे जकड़ देगी, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। पिता ने कहा, हम आपको वचन देते हैं कि आपको कोई माया नहीं घेरेगी। लेकिन सुखदेव ने कहा, माया से वो बचाता जो माया से परे हैं। पिताजी आप तो माया में खुद ही बसी वो तो हमें क्या बचाओगे, हमें क्या बचाओगे आप? आपका कहना मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप पर विश्वास नहीं है। तो किसका विश्वास करोगे? बोले मायापति स्वयं आकर के कह दे कि तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी तो संसार में आने के लिए तैयार हूं, अन्यथा नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। वेद व्यास जी महाराज ने परमात्मा को प्रार्थना की है, परमात्मा तुम आए और
अपने भक्त को महाराज वचन दीजिए कि तुम्हें हमारी माया नहीं घेरेगी। उसी समय महाराज नारायण भगवान जगदीश के स्वरूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान बोले, सुखदेव तुम संसार में आओ, मैं तुम्हें वचनबद्ध होता हूं, तुमको मेरी माया नहीं घेरेगी, आइए संसार में। भगवान के कहने से आज उस सुखदेव का जन्म हुआ है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव का जन्म हुआ, लेकिन सुखदेव का जन्म होते सुखदेव ने वो नाल स्वयं के हाथों से हाथ में लेकर के रवाना हो गए जंगल की ओर। माँ ने कहा, बेटा नाल छेदन तो करवाता, माता पिता का रिश्ता तो जोड़, गुरु का ऋण क्यों लेकर के जा रहा है। लेकिन सुखदेव ने कहा, माता कौन किसका बेटा, कौन किसकी माता, कौन किसका गुरु, हम तो स्वयं कल्याण की ओर बढ़ते हैं। हम किसी का रिश्ता कब जुड़ता है, पूर्ण जन्म कब माना जाता है, जब माँ और बेटे का नाल छेदन होता है, उस समय पूर्ण जन्म माना जाता है। उससे पहले जन्म, उससे पहले माँ बेटे का रिश्ता नहीं होता है। पहले राजाओं के वहां जन्म होता था, सोने की कटारी से नाल छेदन किया करते थे और वो कटारी दान में दिया करते थे, घर में नहीं रखते, क्योंकि उस टाइम का दान दिया हुआ हजारों गुना बन करके उस पुत्र पुत्री के काम आया हुआ होता था। लेकिन एक शब्द आता है, सुआ और सूतक। सुआ यही वो सुआ है, दूसरा नहीं है। सुआ, और शास्त्रों में सुआ का वर्णन नहीं है। शास्त्रों में जन्मने को ही सूतक कहते हैं और मरने को ही सूतक कहते हैं। दोनों का ही अशुद्धि उतनी होती जितनी महाराज होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि इनके घर में बस किरलाटी हो गई, जन्म हो गया, तो हम इसके घर का पानी नहीं पिएंगे क्योंकि सूतक सुआ लग गया। लेकिन मैं कहता हूं, जन्म होने के उपरांत भी किसी के सुआ नहीं लगता है। जब तक नाल छेदन नहीं करते तब तक सुआ नहीं लगता है मेरे भाई बहन। और बात आती है सूतक की। कोई 100 वर्ष करता है, आंगन में सुला देते हैं, बोले क्या हुआ, बोले इसके घर का तो पानी पीने के लायक नहीं है। बोले क्यों, बोले इसके यहाँ सूतक लग गया। लोगों की भ्रांतियां देखिए। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, कम से कम शास्त्र को सुनिए। शास्त्र कहता है कि मर जाने के उपरांत कोई सूतक नहीं लगता है। सूतक कब लगता है, शास्त्र कहता है उसको शमशान घाट में ले जाया जाता है, उसका दाह संस्कार होता है, पूरा जल जाता है, तभी सूतक नहीं लगता है। तो कब लगता है, बोले बड़े बेटे के द्वारा 10वां द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र द्वार कहते हैं, उस खोपड़ी को बांस की लकड़ी से फोड़ा जाता है, उसमें 2 लोटा घी भरा जाता है, उस समय सूतक लगता है। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र द्वार से कहते हैं। और यहाँ से जिसके सांस निकलते हैं ना, वो सीधा परमात्मा की वहां जाता है। उसके खाते की कोई लेखी जोखी नहीं होती, तुरंत गेट खुला होता है। 10वां ब्रह्मरंध्र द्वार कहते हैं। जैसे तो बिरला ही जाता है साहब। कोई श्वास को रोक करके बैठ जाते हैं और चीती जी यहाँ से ऐसा फूटता है जैसे कोई पटाखा फूटा, यहाँ से श्वास को निकाल देते हैं और सीधे परमात्मा की ओर अपने लीन कर देते हैं। ऐसे भक्त भी इस भारत में हुए हैं साहब। आज सुखदेव ने नाल छेदन भी नहीं करवाया, वन की ओर रवाना हो गया, लेकिन पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव ने एक ना मानी, पिता के सामने मुड़कर भी नहीं देखा। पिता ने कहा, मैं तेरा बाप हूं। बोले पिछली बार मैं तुम्हारा बाप था, तुम मेरे बेटे थे। कौन किसके पिता, कौन किसकी माता, ये सब हम नहीं जोड़ना चाहते। निकल गए, दौड़ रहे हैं, फिर भी पिता का मन, पिता तो पिता होता है, पिता का मन नहीं माना। बेटे के वियोग में फिर भी दौड़े हुए जा रहे हैं। आगे दौड़ते हुए बिलखते हुए बाप जा रहा है, तो उस समय भारत के पेड़ पौधों ने उत्तर दिया, बाबूजी हमसे शिक्षा ले लो। अरे हम भी 1 साल में 1 बार फल देते हैं, लेकिन हमारा फल स्वयं हम नहीं खाते हैं, दुनिया खाती है।
पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता। शिक्षा ये ले लो कि एक फल हुआ सासो जड़ गया, पेड़ है तो फल और आ जाएगा। क्यों इतने विभोग हो रहे हो? भारत के पेड़ पौधों ने महाराज जवाब दिया, शिक्षा दी, वेद व्यास के समझ में आई और वेद व्यास वापिस लौट करके कुटिया में आ गए और वन में सुखदेव तपस्या में लीन हो गया, समाधि लगा ली। ऐसा पुत्र एक घर में जन्म लेता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाती है मेरे भाई बहन। सुखदेव की जन्म की कथा बताई सूत जी महाराज ने। अब उन 6 प्रश्नों का जवाब अब मिल रहा है, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न क्या था? याद है? मैं तो आप भूल गया, तो मुझे याद दिलाओ तब तो आपको कथा शुरू होगी। खैर आओ सुनते हैं। पहला सवाल यह था कि मनुष्य के कल्याण के हेतु सर्व उत्तम साधन क्या है? यानी मनुष्य रो कल्याण क्यान वैसी। मनुष्य रो कल्याण चाहो तो कहीं करना चाहो, कल्याण चाहो। कौन कौन चाहता है मेरा कल्याण हो? कौन कौन चाहता? मैं तो नहीं चाहता भैया। हाँ? कल्याण होना चाहिए। तो कल्याण होने का सीधा सा तात्पर्य है, सीधा सा निशाना है, ज्यादा कोई समय की बात भी नहीं है। अगर कल्याण चाहते हो तो भाई 2400 घंटे में से 5 मिनट तुम भगवान की प्रीति कर लो, 5 मिनट तुम भगवान की ओर लग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो इस जीवन में आना चेतरे गुमाने, जग में जन्म ना मिले, आ माया संग ना चले। इसलिए 5 मिनट भी हो पर होना चाहिए, संत महात्मा कहते हैं। चेतरे गुमानी जग में, चेतरे गुमानी जग में, जन्म न मिले रे माया, संग न चले तेरी माया, संग न चले। तेरे गुमानी जग में, तेरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले तेरी माया, संग न चले माया, संग न चले। श्री राधे। दोस्तों खोया खेल कूद में, दोस्तों खोया खेल कूद में, बीस गया जो बन की भूल में, बीस गया जो बन की भूल में। दोस्तों खोया खेल कूद में। 10 बरस तो हमारे खेल कूद में चले जाते हैं और 20 बरस फिर 40 तक 40 भयो त्रिया संग खेलो, 40 भयो त्रिया संग खेलो, बचपन हाथ मले रे माया, संग न चले रे माया, संग न चले। तेरे गुमानी जग में, चले तेरी माया, संग न चले। बोले भागवत भगवान की जय हो।
स्याई गई सफेदी आई, साई गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। ओ स्याई गई सफेदी आई, साई गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ती जाई। बंदर के जिया मुक हो जाई, ओ बंदर के जिया मुक हो जाए, जगमग नाड़ हिले रे माया, संग ना चले तेरी माया, संग ना चले। जे तेरे गुमानी जग में, ओ जे तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले तेरी माया, संग ना चले। हरि बोल। सतगुरुदेव भगवान की। तू करता है मेरा मेरा, तू करता है मेरा मेरा, ओ मन मूर्ख कुछ नहीं तेरा, ओ मन मूर्ख कुछ नहीं तेरा। आखिर है परलोक में डेरा, ओ आखिर है परलोक में डेरा, प्रेत कबीर बने रे माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले माया, संग ना चले। जे तेरे गुमानी जग में, ओ गुमानी जग में जन्म ना मिलेगा माया, संग ना चले रे माया, संग ना चले तेरी माया, संग ना चले रे चेतरे गुमाने जग में जन्म न मिले रे माया, संग न। बोलो तो सही। ए 2-2 हजार के नोट संग न चले रे भैया, 10 तो बीत्या खेल कूद में, 20 गया जो मन के रूप में, 40 संगत्रिया में खेलो, 40 संगत्रिया में खेलो, पाछा बचपन हाथ पाछो बचपन याद करे नी आवे, ओ माया चले तेरी माया। जवानी में चमकता था, साई गई सफेदी आई, है चीसर सामी देख देख रोए ओ कयू गई, साई गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़, बूढ़िया री चामड़ी पकड़ा हाथा जा, हैं तन की खाल सिकुड़ सब जाई। बंदर के जिया, बांदर मुंह देख है, बंदर के जिया मुख हो जाए, डगमग नाड़ हिले रे माया, संग न चले तेरी माया, संग न चले। डगमग नाड़ हिले, डगमग नाड़ करते ने के यहाँ हल्ले बुढ़ा पर हैं, डोकरी रे हल्ले यूं, डोकरी रे हल्ले, डोकरी पूछे कहीं बड़े आओ, बोले ना, ओ माया संग न चले, तू करता है मेरा मेरा, ओ मन मूर्ख कुछ नहीं तेरा। आखिर है
परलोक में डेरा हो। आखिर है परलोक में डेरा, कहत कबीर भणे रे माया। संग न चले तेरी माया, संग न चले। तो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो भगवान में प्रीति जोड़ दे, भगवान में अपना मन को समर्पित कर देवे तो कल्याण अवश्य है। दूसरा प्रश्न किया था, दुनिया में देव बहुत है, कौन से देव को पूजे और कौन से देव को छोड़े। उत्तर बताया कि पूजा सबकी करो, पूजा सबकी करो, कोई बात नहीं, करो, सब पूजनीय है संसार में। पूजा सबकी करो, इष्ट एक रखो, निंदा किसी की भी मत करो। भगवान की निंदा मत किया करो, तुम तुम्हारी कर लिया करो। हाँ, हम शंकर भगवान के भक्त नहीं, हनुमान जी के भक्त है, तो बीच में शंकर भगवान का मंदिर आ गया तो मुख मोड़ के चला, ये किसका है, बोले ये तो उनका है, हमारा थोड़ी है। लो देखो क्या बात करते हो, दुनिया है। खैर, पूजा सबकी करो, इष्ट एक रखो, पर निंदा किसी की भी मत करो। और तीसरा बताया कि भगवान का नाम अजन्मा क्यों है, बोले बिल्कुल भगवान का नाम अजन्मा है। भगवान अवतार लेकर के आते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आ माया गोपाल की है, वो तुम्हें जन्म लेते हुए दिखता है, लेकिन वो अवतरित होकर के आता है, वो अवतार लेकर के आता है। चौथा प्रश्न ये किया था कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, बोले वक्ता वही श्रेष्ठ है तो छोटी सी बात को, बड़ी सी बात को छोटे से रूप में समझा दे, गागर में सागर भर दे, वही वक्ता श्रेष्ठ है। पांचवा प्रश्न आपने ये किया था कि समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, समस्त शास्त्रों का सार क्या, तो समस्त शास्त्रों का सार और कोई नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही समस्त शास्त्रों का सार है। छठा प्रश्न आपने ये किया था कि भगवान कृष्ण कन्हैया लाल 125 वर्ष इस भूमि पर रहे तो भगवान परमात्मा के साथ धर्म गया, बोले नहीं, धर्म किसकी शरण में नहीं गया, धर्म भक्तों की शरण में गया। जब तक भक्त रहेंगे तब तक धर्म रहेगा। ये बात बताई। 6 प्रश्नों का उत्तर आपको मिला। अब एक दिन की बात सजनो, वेद व्यास जी महाराज आपरी कुटिया में बैठे आता, उन्हीं समय देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और देव ऋषि नारद आकर के वेद व्यास को देखा तो आज वेद व्यास बहुत उदास है, मायों से हताश है। देव ऋषि नारद पूछो कई बात है, व्यास जी आज उदास किया हो, कई बात हुई, आपको क्या चिंता सता रही है। बोले क्या बताएं, हमने खूब ग्रंथ लिखे हैं, महाराज वेद व्यास को कहा कि क्या बात है, आज इतने कठिन, आज इतने इस अवस्था में क्या हुआ। बोले हमने खूब ग्रंथ लिखे, पर जो ग्रंथ में जो आनंद आना चाहिए वो आनंद हमें आया नहीं। नारद जी ने कहा वेद व्यास जी ग्रंथ आपने खूब लिखे, लेकिन सब में ज्ञान ही ज्ञान भर दिया, और आने वाले समय में ज्ञान कोई सुनेगा और कोई नहीं सुनेगा। ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर दो। आपने तो सभी ग्रंथों में संस्कृत के श्लोक भर दिए। अब मैं आपको 18,000 श्लोक सुनाऊं तो आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि संस्कृत में है वो, और मैं आपको उसके हिंदी का आपको मतलब उसको उसका अनुवाद आपको सुना रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना।
यही बात करे नारद जी कि ऐसा कोई ग्रंथ, आपने पुराण तो खूब लिख दिए, लेकिन महापुराण लिखो कोई जिसमें सारे सटरस भरे हो, जिसमें करुणा रस भी हो, वीर रस भी हो, जिसमें राष्ट्रीय रस भी हो, सब रस हो, सटरस भजो ताकि सब जो जो सुनेंगे, जो जो इच्छा होगी प्राप्त हो जाएगा, ऐसे को निर्माण करो। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय देव ऋषि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। बोले मैं एक दासी का पुत्र रामदास था। ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, मेरे गांव में चतुर्मास के लिए संत लोग आए, मेरी माँ उसकी कुटिया में गई, मैं दासी का पुत्र था तो मेरी माँ कुटिया में संतों की सेवा करने के लिए गई, तो मैं भी साथ में संतों के साथ भजन करता था, भोजन करता था, संतों की सेवा करता था। 4 महीने पूरे हुए और संत महात्मा जाने लगे, तो मैं भी संत महात्माओं के पास तैयार हो गया कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन संत महात्माओं ने कहा नारद तेरी माँ है, तेरी माँ की सेवा कर, तेरी संत जैसी वृत्ति हो जाएगी, तो यहीं बैठा रहे। उस समय मेरी माँ मेरा ओढ़ा बन गई, मुझे संत नहीं बनने दिया। मेरा मन संत बनने का था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद में भगवान ने सुन ली। बोले क्या हुआ? बोले मेरी माँ गाय दूह रही थी तो काला सर्प डस गया, तो मेरी माँ की मौत हो गई। लेकिन थोड़ा दौरा लगा, माँ जाती है थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन एक तरफ से यह भी लगा कि मैं स्वतंत्र हो गया, अब मुझे संत बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो मैं रामदास पुत्र दूसरे जन्म में नारद बन करके आ गया। मैं एक दासी का पुत्र नारद बन सकता हूँ, तो तुम ब्राह्मण के बालक होकर के भागवत क्यों नहीं लिख सकते? लिखो ना, लिखना प्रारंभ करो ना, लिख सकते हो आप। बोले कैसे लिखूं? बोले मैं आपको 4 श्लोक भागवत के दे करके जाता हूँ और तुम इसका विस्तार करो। और उसी समय नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक की कथा दी और व्यास जी ने विस्तार किया। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए, 335 अध्याय बना दिए और 12 स्कंद बना दिए। भारी भंक भागवत तैयार कर दी। लेकिन अब व्यास जी को लग रहा है कि मेरी उम्र पूरी होने वाली है, मैं चाहूंगा इस ग्रंथ का मैंने निर्माण तो कर दिया, लेकिन पीछे से संभालने वाला भी चाहिए। बाप की बापोती बेच देवे, वह कोई बेटा होता है क्या? वो कोई पुत्र होता है क्या? और पुत्र को कभी बेटा मत बोलना, पुत्र को कभी बेटा वो होता है जो बंटवारा करवाता है, और पुत्र वो होता है जो नरक से बचाता है, माँ बाप की सेवा करता है, वो पुत्र होता है। बेटा तो बंटवारा ही कराएगा ना, बेटा मत बोलना, पुत्र बोलना। अब ऐसे कौन से पुत्र को ये श्रीमद् भागवत महापुराण दो, और ग्रंथ कोई भी पढ़ना बेटा शब्द नहीं आया है। ठीक है, दंत कथाओं में आ सकता है, अलग विषय है, लेकिन कोई भी ग्रंथ सच्चा ग्रंथ है उसमें पुत्र शब्द का संबोधित आया है। पुत्र पुत्र फलाने पुत्र फलाने पुत्र संबोधित किया है। ये पुत्र 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 होता है, बेटा बेटा होता है। व्यास जी ने सोचा कि ऐसे कौन से बेटे को अब क्या करूं, किसको दूं? ध्यान में बैठे, भागवत में ध्यान की बातें खूब आई है, और तुम चिंता में आतुर हो ना, उस समय आप थोड़ा सा अकेले बैठ करके, बिल्कुल अकेले, और व्यक्ति पे लोड आता है ना ज्यादा, तो व्यक्ति ये कहता मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला चाहता हूँ, अकेलापन चाहता हूँ। उसके सारे रास्ते बंद हो जाए तो कोई न कोई रास्ता वो ढूंढ लेता है, वो उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो तुम भी अकेले होकर के कभी सोचना, रात की 12-1-2 बजे उठ करके आंखें बंद करके, सांस बंद करके, ध्यान लगा करके सोचना कि हमारा जब जीवन इस संसार में हुआ, जन्म हुआ, तो हमने क्या किया और क्या नहीं किया। यहाँ का बैंक बैलेंस तो हमने खूब कर लिया, लेकिन आगे की कोई तैयारी की है कि नहीं की है? तुम्हारा दिल क्या किया, तुम्हारा मन, तुमने भजन कितना किया और भोजन कितना किया? जैसे समय आने पर तुम्हें भोजन की आवश्यकता होती है, तो समय आने पर भजन की भी भूख लगनी चाहिए कि मुझे भजन करना है, मुझे माला फेरनी है। एक घड़ी आधी में पुनिया
साधु संगत साध की कटे करोड़ अपराध। एक घड़ी समय नहीं है, आधी घड़ी कर ले, आधी भी बुनियाद में आ जा। और भजन तो बुनियाद, एक एक सेकंड का भजन भी तुम्हारा कल्याण कर देगा। व्यास जी ने ध्यान लगाया तो ध्यान में और कोई नहीं है, अपना ही पुत्र सुखदेव आया। व्यास जी ने कहा, अरे मेरा पुत्र सुखदेव इस भागवत के लायक, मेरा ही पुत्र देव भागवत के लायक है, पर उसको कैसे लाऊंगा? वो तो वन में बैठा है, मैं तो लाने के लिए गया, वो आया ही नहीं, तो अब कैसे आएगा? किसी ने कहा आपसे नहीं आएगा, आप तो गए थे लाने के लिए, आया तो नहीं, आपसे नहीं आएगा। बोले कौन लाएगा? बोले भागवत खींच करके लाएगी। कितना ही बड़ा निष्ठुर, लेकिन भागवत उसको खींच करके ले आती है। आपसे नहीं आएंगे, भागवत ही उन्हें खींच कर लाएगी। बोले क्या करे? बोले कुछ शिष्याओं को भागवत के श्लोक दो और बोलो जहाँ सुखदेव तपस्या में बैठा है और वहां जाकर के मीठे मीठे श्लोक भागवत के सुनाओ। हो सकता है कि सुखदेव भागवत के श्लोक सुनकर के वापस घर आ जाएं, तो सुखदेव को ये धन दे देना, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मेरे भाई बहन, अब कुछ शिष्याओं को श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक रटाए और श्लोक रटा करके वन में भेजा जहाँ सुखदेव विराजमान हो रहा है, और वहां श्लोक पढ़े तो सुखदेव की समाधि टूटी। सुखदेव ने कहा, रे इतने प्यारे प्यारे श्लोक आप कहां से रट के आए? आपके गुरु कौन हैं? बोले हमारे गुरु और कोई नहीं है, आपके पिता वेद व्यास ही हमारे गुरु है। ये भागवत का धन तुम्हारे पिता के पास है। अरे सुखदेव ने कहा, जिस नारायण को मैं यहाँ भजने के लिए आया हूँ, जिस नारायण को पाने के लिए आया हूँ, वही नारायण भागवत के रूप में मेरे घर पर विराजमान है। मेरे पिता के पास वो धन है, तो मैं वन में रह करके क्या करूंगा? मैं तो वहीं रहूंगा। उसी समय महाराज सुखदेव भगवान तुरंत उठे समाधि से, और समाधि से उठकर तुरंत अपने पिता के पास आ गए, और पिता से आकर के धन प्राप्त कर रहे हैं। कोई सुखदेव ने प्लॉट नहीं मांगा, कोई खेत नहीं मांगा, कोई गाड़ी नहीं मांगी, कोई सोना चांदी नहीं मांगा। सुखदेव ने आकर के दो ही धन प्राप्त किया। पिताजी आप बूढ़े हो गए, मुझे आपसे कोई वस्तु की आकांक्षाएं नहीं हैं, हमको तुम्हारे से दो ही वस्तु की आकांक्षाएं। बोले क्या क्या? बोले पहला तो ये भागवत नाम का जो ग्रंथ है वो हमारे नाम कर दो, और दूसरा आप जब तक रहो तब तक आपके चरणों की सेवा इस दास को दे दो, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो पुत्र साहब माँ बाप की सेवा मांग रहा है, इससे बड़ा धन इस दुनिया में नहीं है। पिता ने तुरंत कह दिया, ये बेटा मेरा भागवत के लायक है। उस समय पिता ने वो ग्रंथ सुखदेव के नाम कर दिया। सुखदेव तुम ग्रंथ का ध्यान रखना और आगे से आगे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करना। महाराज सुखदेव को भागवत का ज्ञान दिया, और वही सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और परीक्षित 7 दिन में मुक्ति को प्राप्त हो गया। बजो राधे गोविंद, 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 भजो 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 राधे
राधे गोविंद भजो 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 राधे भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद। सुखदेव का जन्म हुआ, ऐसी बातें बताई। सुखदेव को भागवत महापुराण का ज्ञान दिया और सुखदेव ने समय आने पर राजा परीक्षित को कथा सुनाई और राजा परीक्षित भवसागर से पार हो गया। अब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये सुना कि सुखदेव ने कथा सुन करके राजा परीक्षित को भवसागर से पार कर दिया। उससे सौनकादि ऋषियों ने कहा कि ये परीक्षित कौन है। एक एक प्रसंग से एक सवाल जुड़ा हुआ है। बोलिए परीक्षित कौन है? तो सुखदेव से कथा सुनकर के भवसागर से पार हो गया। सुखदेव कौन है? हमें थोड़ा सुखदेव के बारे में बताएं। उस समय सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों से कहा, सौनकादि ऋषियों, अगर आपको परीक्षित का जन्म के बारे में जानना है तो हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये महाभारत का प्रसंग है। महाभारत का प्रसंग है। शिवरंजन महाभारत का प्रसंग है। सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं, ऋषियों, बात उस समय की है जब भीम के द्वारा महाराज दुर्योधन को जंगा तोड़ दी, मरोड़ दी, शरीर को अकड़ दिया, झगड़ दिया, रण क्षेत्र में पड़ा है, लेकिन मर नहीं रहा है, एकदम शरीर टूटा हुआ है। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। कृपि का एक ही बेटा, इकलौता बेटा अश्वत्थामा आया। गुरु भाई है ना। दुर्योधन को आकर के कहा, दुर्योधन भाई, भीम ने तेरी जंगाओं को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फिर भी तुम मर नहीं रहा। भाई जो व्यक्ति मरणासन पर और श्वास नहीं निकल रहे हो तो यही सोचते कि इसकी कोई आखिरी इच्छा है, कोई न कोई इसका श्वास कहीं न कहीं अटका हुआ है। इसलिए उससे आखिरी इच्छा के बारे में पूछा जाता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अश्वत्थामा आया और दुर्योधन को बोला, दुर्योधन तेरी ये अवस्था हो रखी है, फिर भी तेरे प्राणांत नहीं हो रहे हैं, क्या बात है, तेरी आखिरी इच्छा क्या, बता तो सही, हम आपकी आखिरी इच्छा पूर्ण करते हैं। दुर्योधन ने कहा, क्या तुम हमारी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए पधारे हो? बोले बिल्कुल, आप मेरे गुरु भाई हो, इसलिए मैंने भी सोचा कि आपकी आखिरी इच्छा पूर्ण हो जाए। बोले क्या आखिरी इच्छा? क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए पूरे तैयार हो? बोले बिल्कुल, जो होगा सो करेंगे, बताओ क्या है आखिरी इच्छा, बताओ। दुर्योधन ने कहा, मेरी और कोई आखिरी इच्छा नहीं है। मरते मरते पांचों पांडवों के शीश मेरे हाथ में आ जाए ना तो मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि इसको श्राप था कि ज्यादा सुख और दुख एक साथ आ जाएंगे ना, उस समय तेरे प्राण निकल जाएंगे। दुर्योधन को श्राप था। अब मरते मरते भी देखो, मरते मरते भी किसी को हानि पहुंचाना चाहता है, ये दुष्ट व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव, दुष्ट व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? जैसे लहसुन होता है ना, लहसुन की गोली, अब उस लहसुन की गोली को आप तेल में जलाओ, घी में जलाओ, अग्नि में डाल दो, लेकिन वो दुर्गंधता को नहीं त्यागता है। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव लहसुन की गोली की तरह होता है।
वो मरते मरते हुए भी अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा है। मरते मरते मर रहा है कि मरना है तो ही कह रहा है कि मुझे पांचों पांडवों के शीश चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा बस यही आखिरी इच्छा है। अच्छा मैं आपको पांचों पांडवों को शीशों को ला करके दे दूंगा, तुम्हें प्राणांत हो जाएंगे? बोले बिल्कुल हो जाएंगे, मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा। बोले वाह वाह, ये इतनी सी बात है, ये तो मेरा ढाई हाथ का खेल है। अभी गया और अभी आया। दुर्योधन ने कहा हम 100 थे लेकिन 5 को नहीं मार पाए। क्यों? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके चाहे सब जग मेरी हो। और तुम कह रहे हो कि ढाई हाथ का खेल है। बिल्कुल मैं अभी गया और अभी आया। भगवान परमात्मा को पता चल गया। भगवान तो महाराज पांडवों की ओर थे ना। भगवान दौड़े दौड़े आए और पांचों पांडव और द्रौपदी को बोले आज हम शिविर में रही नहीं, आज हम हस्तिनापुर की ओर जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूं उतना ही करिए, आज यहाँ नहीं रहेंगे, आज हम शिविर को छोड़कर कहीं और जाएंगे। ठीक है, सब शाम का 5-6 बजे का समय था। द्रौपदी ने कहा रुकिए मैं मेरे 5 पुत्रों को सुला के आती हूँ। द्रौपदी ने क्या किया, अपने कक्ष में जाकर के जहाँ 5 पांडव सोते थे वह अपने 5 पुत्रों को सुला दिया, एक एक करके। और द्रौपदी भगवान के साथ रवाना हो गई। इधर से वो अश्वत्थामा हाथ में खड़क लेकर के, लाइटेन लेकर के शिविर में पहुंचा है। कोई नहीं था। कक्ष में गया तो 5 सो रहे हैं। अब इसको ये नहीं पता है कि 5 पांडव सो रहे हैं या पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं, ये पता नहीं है। आकर के खड़क को निकाला, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, गोधूली वेला। ये समय बहुत खराब होता है सज्जनों, गोधूली वेला। और उस वेला के अंदर सज्जनों 5 पांडवों के पुत्रों के शीश को एक ही तलवार, एक ही खड़क ने काट और एक थैले में भर करके खून बिखर रहा है। लेकिन वो रवाना हो गया है। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा है, दुर्योधन को कहा ले ये 5 पांडवों की शीश। बड़ी खुशी हुई दुर्योधन को। आहा हम 100 होकर के 5 को नहीं मार पाए, तुम 1 होकर के 5 को मार लाया। बड़ा आनंदित हुआ। अब दुर्योधन ज्यादा क्रोध किस पे करता था? अर्जुन पर। दुर्योधन बोला ला एक शीश मुझे दे, उस अर्जुन का शीश मेरे हाथ में दे ला। अब देखो बालक का शीश और जवान का शीश और बूढ़े के शीश में तो फर्क होगा। अब जैसे ही दुर्योधन ने छोटा सा शीश हाथ में लिया, दबाया, फूट गया। उसी समय देखा ये पांडवों का शीश नहीं है, ये द्रौपदी के लालाओं का शीश है। उसी समय महाराज दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। अरे अश्वत्थामा, तूने तो बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। तुमने तो हमारे वंश में तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा, पूरे वंश को ही नष्ट कर दिया। पहले सुख, अब दुख। सुख और दुख जब दोनों साथ में आए तो दुर्योधन तड़पता 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 प्राणांत हो गया, मर गया। मरते मरते हुए भी देखो दुष्ट व्यक्ति क्या छोड़ करके गया है, किसी माँ की वेदना को छोड़ करके गया है। मैं कहता हूँ तुम्हारा जीवन क्रोधा अवतार नहीं, तुम्हारा जीवन करुणा अवतार होना चाहिए। एक शिक्षा जीवन ऐसा छोड़ के जाओ, सुगंध ऐसे छोड़ के जाओ। कर्पूर होता है ना, कर्पूर, कर्पूर बेचारा बलिदान हो जाता है, जल जाता है, फिर भी पीछे सुगंध छोड़ करके जाता है। तुम भी बलिदान हो, जल जाओ, मौत को महोत्सव बना करके जाना मेरे भाई बहन। दुर्योधन की तरह किसी माँ का पेट मत जलाना, किसी माँ की आंतड़ी को मत जलाना मेरे भाई बहन। आज वो द्रौपदी सुबह 5 बजे जब भगवान कृष्ण, पांडव, अर्जुन और द्रौपदी शिविर में पहुंचे, माँ को तो अपने पुत्रों की याद आती है। माँ ने पानी भी ग्रहण नहीं किया, सबसे पहले अपने लालाओं को आंचल देने के लिए अपने कक्ष की ओर बढ़ी है।
आहा हा, वो माँ क्या जानती बेचारी कि मैं ऐसे मेरे लालाओं को ऐसी स्थिति में देखूंगी। वो माँ जैसे ही रूम की ओर कक्ष की ओर बढ़ी है, कक्ष में से खून की नदी बह रही है माँ का। उसी समय वात्सल्य चूर्ण हो गया। माँ ने कहा मेरे लालाओं का खून आ रहा है क्या, मेरे लालाओं के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई होगी। माँ ने झट से दरवाजा खोला, देखा 5 सो रहे हैं, धड़ धड़ सो रही है, लेकिन शीश तो कोई काट करके ले गया, शीश तो कोई काट करके ले गया। उसी समय द्रौपदी उस माँ को धन्य देता हूँ, जो माँ एक बेटा मर जाता है तो उस माँ होश में नहीं आ पाती है, लेकिन उस माँ के सामने 5 बेटे मरे हुए हैं और वो माँ दड़ी धरती पर बेहोश होकर के गिरी। उसी समय अर्जुन को पता चला, अर्जुन दौड़ा दौड़ा आया। अर्जुन ने कहा क्या हुआ द्रौपदी? बोले 5 बेटे मारे गए हैं। अर्जुन ने आकर के देखा, अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन ने ये क्या हो गया? अर्जुन ने आश्वासन ठाड़स धीरज बनाई, द्रौपदी चिंता ना कर, जिस भी हत्यारे ने बाल हत्या की है उसको तेरे सामने उंधे मुंह ला करके घेरूंगा, जो तू चाहेगी वो दंड दूंगा, पर एक बार तू छाती को कठोर कर, मैं ये सब कर दूंगा। मेरा नाम अर्जुन है। उसी समय भगवान परमात्मा को अर्जुन ने कहा भगवान परमात्मा ये क्या हो रहा है आपके सामने? भगवान ने कहा तुरंत रथ पर आरूढ़ हो जाओ, अश्वत्थामा को लेने के लिए जाते हैं, लाएंगे या जो दंड देने वो देंगे। भगवान के साथ अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुआ है और भगवान परमात्मा के साथ अर्जुन जा रहा है। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन गाड़ी उधारी, अर्जुन मुझे लेने के लिए मार देगा अब और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली रास्ते में, हे भगवान परमात्मा एक बार वो अश्वत्थामा मेरी आंखों के सामने आ जाएगा, आव देखो ना ताव देखो, बिल्कुल मैं तलवार से, नंगी तलवार से शीश को धड़ से अलग नहीं कर दिया, नाम अर्जुन नहीं, मार डालूंगा, मौत की घाट उतारूंगा। उसी समय भगवान परमात्मा के साथ अर्जुन चल रहा है। अश्वत्थामा को पता चला कि गाड़ी उधारी अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। आकाशीय मार्ग से ब्रह्मास्त्र अर्जुन को जलाने के लिए आ रहा है, लेकिन अर्जुन नहीं छोड़ सकता ब्रह्मास्त्र, क्योंकि भगवान परमात्मा विराज रहे हैं, बिना आज्ञा कोई काम करना अच्छी बात नहीं है। उसी समय अर्जुन ने अपनी नजर भगवान की तरफ मोड़ी और भगवान परमात्मा को कहा भगवान परमात्मा मुझे ब्रह्मास्त्र मिटाने के लिए, जलाने के लिए आ रहा है। उसी समय भगवान ने शंखनाद कर दिया, अर्जुन लोहे को लोहे से काटा जाता है, जहर को जहर से मिटाया जाता है, तुम क्या मेरा मुख देख रहे हो, तुम भी तुम्हारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दो। भगवान की आज्ञा मिलते ही एक सेकंड भी अर्जुन ने नहीं लगाया, तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए, आकाश में टकरा करके विकराल स्वरूप लिया है, भूमि पर गिरने वाले थे, भूमि महाप्रलय की ओर जाने वाली थी। भगवान परमात्मा ने कहा अर्जुन अब अन्याय हो जाएगा, तुम ब्रह्मास्त्र का श्रृंगार कीजिए, ये तो भूमि महाप्रलय की ओर चले जाए। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है, श्रृंगार करना नहीं आता, और तुम्हें श्रृंगार करना भी आता है, छोड़ना भी आता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर द्रोणाचार्य जी की खूब कृपा है, लेकिन उसके ऊपर कृपा नहीं, क्योंकि उसने छुपके से विद्या सीखी है, पीछे बैठ करके विद्या सीखी है। तूने जो छाती के सामने बैठ करके ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी सीखा है और श्रृंगार करना भी सीखा। जो भगवान की आज्ञा मिलती अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का श्रृंगार कर लिया, शांत कर दिया, प्रशांत कर दिया। अश्वत्थामा के पास पहुंच गए। अश्वत्थामा के पास पहुंचे, अर्जुन का क्रोध, महाराज प्रतिज्ञा तो थी कि मैं सामने आते ही मार दूंगा, और भगवान देखना चाहते कि अर्जुन का क्रोध कितना विवेकशील है। हम देखते हैं भाई क्रोध आना चाहिए, लेकिन क्रोध के साथ विवेक को जागृत रखना चाहिए। अब तो अर्जुन ने जैसे तलवार को निकाला, तलवार को निकाल पर पतंजा चढ़ाते हुए गर्दन की तरफ लगाई, उसी से मुख देखा तो अपना गुरु भाई पाया। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई को मारना पाप है। भगवान ने कहा अर्जुन क्या हुआ, रुक क्यों गए, कर लो अपनी प्रतिज्ञा पूरी। आप तो कह रहे थे ना मेरी प्रतिज्ञा के एक बार अश्वत्थामा मेरी आंखों के सामने आ जाएगा मैं तुरंत मार दूंगा, यही वो बाल हत्यारा, कर ले अपनी प्रतिज्ञा पूरी, मार दे।
उसी समय अर्जुन ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा गुरु भाई है। भगवान ने कहा क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध के साथ विवेक को जागृत रखा है। अर्जुन का विवेक कितना जागृत है। सज्जनों, क्रोध आना चाहिए, मैं मना नहीं करता, क्रोध बनाई आने के लिए, लेकिन इतना भी ना आ जाए कि आगे क्या होगा ये सोच लेना पहले। माताओं को क्रोध आता है ना, फिर आगे की नहीं सोचती है, फिर तेल ऊपर उड़ेलती है, तुली लगा लेती है, फिर विवेक होता है अब और हमें बड़ू रे कौन क्यों भाई बढ़ने रो, पहला होस्ती नहीं, पहला होचियो कौन दिन हमें तार। जागृत रखो, क्रोध आए, लेकिन क्रोध आने से पहले कि मैं काम करने या करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, इसका आखिरी पड़ाव क्या होगा, इसका आखिरी नतीजा क्या होगा, इसको याद कर लोगे ना तो तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम नहीं होगा। ये भागवत कहती है। अर्जुन ने मारा नहीं, तुरंत रस्सियों से बांधा और द्रौपदी के पास लाकर के उनके मुंह घेरा। बोल क्या दंड देना है। माँ तो माँ होती है ना सजनों, माँ एक माँ का दुख समझ सकती है। द्रौपदी ने कह दिया मुच्यता 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 नितराप गुरु पुत्र हो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कह रहा क्या तेरा माथा तो सही है ना, छोड़ दोगा कह रही हो, अरे ये 5-5 बेटों का बाल हत्यारा है, तुम कह रही छोड़ दो। भीम ने कहा भैया तुमने छोड़ दिया तो हम छोड़ने वाले नहीं है। नकुल ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सहदेव ने कहा हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे तुरंत। इधर भगवान खड़े थे, लेकिन भगवान तो बोले नहीं, क्योंकि भगवान का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कोई पूछ नहीं रहे। और बिना काम, देखो भाइयों का काम है, हमको बीच में नहीं, कोई ना पूछे तो क्यों शिक्षा देवे। भगवान बोले नहीं, और नहीं बोले ना उसकी इज्जत ज्यादा रहती है। बादल गरजता है तो बरस के रहता है, ऐसे गरजों की बरस के रह जाओ। हाँ